रेनबो के पार क्या है? चलो मिलकर देखते हैं। हाँ जल्दी चलो। वुफ वुफ। वाह देखो कितना सुंदर, मैजिक है ये। एक जादुई बगीचे में 4 सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। बेबी पांडा, बेबी एलिफेंट पप्पी और छोटा बच्चा। हर सुबह यह बगीचा रंगों से भरा होता था, लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। क्या तुम देखोगे क्या खास था? रात को एक बहुत बड़ा तूफान आया। बिजली कड़की, बादल गरजे और तेज बारिश ने पूरे बगीचे को अपनी चपेट में ले लिया। चारों दोस्त डर गए और एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। सुबह जब दोस्त बाहर आए, बगीचा एकदम सफेद था। फूल सफेद, तितलियां सफेद, घास सफेद, आसमान सफेद। इंद्रधनुष के सारे रंग गायब हो गए थे। बेबी पांडा की आंखें भर आईं। यह देखकर सबका दिल टूट गया। लेकिन बेबी पांडा ने आंसू पोंछे और सोचा, रोने से रंग वापस नहीं आएंगे। छोटे बच्चे ने अपनी मुट्ठी ऊपर उठाई। पीपा पीपू जोर जोर से हिलने लगी और बेबी एलिफेंट ने सूंड ऊपर कर दी। फैसला हो गया, रंगों को वापस लाना है, आज ही, अभी। और बस चारों दोस्त रंगों की तलाश में निकल पड़े। पप्पी सबसे आगे दौड़ रहा था, बेबी एलिफेंट झूल रहा था, बेबी पांडा हवा में उड़ रहा था और छोटा बच्चा अपने छोटे छोटे पैरों से सबके साथ चल रहा था। रंगों की दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। चलते चलते वो पहुंच गए बादलों की घाटी। वाह, यहाँ कुछ बादल हाथी जैसे थे, कुछ फूलों जैसे। बेबी हाथी की आंखें चमक उठी। क्या इन्हीं बादलों के अंदर रंग छुपे हैं? एक ही तरीका था पता लगाने का। बेबी हाथी आगे बढ़ा। उसने सबसे बड़े बादल को अपनी सूंड से जोर से हिलाया। पूरी ताकत से बादल हिलने लगा, कांपने लगा। बेबी पांडा ने आंखें बंद कर ली। पप्पी जमीन पर झुक गया। छोटे बच्चे ने मुंह में उंगली डाल ली और फिर आगे था बुलबुलों का जादुई जंगल। जहाँ देखो वहाँ बुलबुले ही बुलबुले। बेबी पांडा ने धीरे से एक बुलबुला छुआ, वो उड़ गया। क्या इन्हीं बुलबुलों में पीला और हरा रंग छुपा है? तभी पप्पी से रहा नहीं गया। वो ज्यादा देर नहीं रुक सकता था। उसने जमीन पर 2 बार थपकी मारी और फिर एक जबरदस्त छलांग लगाई, इतनी ऊंची कि सबकी सांसें रुक गईं और सीधे जाकर टक्कर मारी सबसे बड़े बुलबुले को। बुलबुला फट गया और उसमें से निकले पीला और हरा। चारों तरफ रंगों की बारिश हो गई। बेबी हाथ गिर पटका। बेबी पांडा गोल गोल घूमने लगा। छोटा बच्चा रंगों में लोटपोट हो गया। पप्पी तो खुशी से पागल ही हो गया। 4 रंग मिल गए। और तभी उन्हें दिखी एक जादुई नदी। इसका पानी नीला और बैंगनी रंग का था। बेबी हाथी ने सूंड डाली, पप्पी ने पूंछें हिलाई, बेबी पांडा ने हाथ डाला और छोटा बच्चा नाचने लगा। आखिरकार नीला और बैंगनी रंग यही था। बेबी पांडा ने छोटे बच्चे का हाथ थाम लिया। पप्पी और बेबी हाथी पास में खड़े हो गए और छोटे बच्चे ने अपना नन्हा सा हाथ धीरे धीरे नदी में डाला और फिर नदी चमक उठी। नीला, बैंगनी, सारे रंग हाथ के चारों तरफ घूमने लगे। जबरदस्त! नदी में से नीला और बैंगनी रंग आसमान तक उछल गया। लाल, नारंगी, पीला, नीला, बैंगनी, इंद्रधनुष के सारे रंग उनके पास थे। अब बस एक काम बाकी था, इन सब रंगों को आसमान में वापस पहुंचाना। बेबी पांडा ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और उसने सारे रंगों को प्यार के साथ आसमान की तरफ उछाल दिया। रंगों की एक रोशनी सीधे आसमान में चली गई। हवा रुक गई, पत्ते रुक गए, सब कुछ एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। और फिर आसमान में पहले लाल रंग, फिर नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, नीला, एक पूरा 7 रंगों का इंद्रधनुष छा गया। बगीचे के फूल रंगीन हो गए, तितलियां उड़ने लगी और चारों दोस्तों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। क्योंकि रंग अकेले वापस नहीं आते, रंग दोस्ती से वापस आते हैं। जब हम मिलकर चलते हैं तो हर अंधेरे में भी इंद्रधनुष खिल उठता है। दोस्त मिलकर चलें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और हर रंग वापस आ जाता है।